हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, जो आपका पेपर नंबर 1 है। जी हाँ, आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार यानी कि एजुकेशन इवैल्यूएशन, एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पेपर 1 को लेकर के, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे अभी तक जो मैं बात कर रहा था इसके जस्ट पहले, वो था एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के पक्ष क्या थे। उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्ष के बारे में हमने बात की। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि उसके जस्ट बाद जब आप देखोगे आपके सिलेबस में ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपके यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें फुल डिटेल में तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ। बाकी डिटेल्ड आपका जो कोर्स है वो अनअकैडमी पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पे सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल को लेकर के हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे यांत्रिक कौशल क्या होता है, गणितीय कौशल क्या है, मैथमेटिकल स्किल क्या है, एंड आफ्टर दैट देखेंगे लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषाई कौशल क्या होता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी लाइव क्लासेस डेली जो है शाम को 8 बजे होती हैं। आज भी 8 बजे है। संस्कृत विषय को लेकर के हम बात करने वाले हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि बालक का समाज के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार। जब आप बात करते हो सामाजिक कौशल को लेकर के, तो भाई यहाँ पर उन स्किल्स की बात हो रही है कि जो स्किल्स काम आए, सामंजस्य, सहयोग की भावना या मातृभाव की भावना, जो भी है ये सब करने और रखने के लिए किसके प्रति, समाज के प्रति। तो वो सामाजिक कौशल के तहत देखने को मिलेगा। तो मतलब ये है कि बालक का समाज के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, अप्रोच कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, थॉट्स कैसे हैं, ठीक है, गेस्चर्स या जेस्चर्स आप जो भी बोलते हैं, मतलब हाव भाव वो कैसे रखता है अपने अपने समाज के प्रति। तो ये सारी बातें जो है सोशल स्किल में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, छात्रों के वातावरणीय ज्ञान, सामाजिक एवं नागरिक वातावरण का बोध, आर्थिक गतिविधियाँ, मानव एवं उनके वातावरण के मध्य तालमेल, देश के प्रति कर्तव्य, संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान सामाजिक कौशल के तहत ही दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये सारी बातें जो एनवायरमेंटल नॉलेज की बात हो गई, सामाजिक नागरिक वातावरण का बोध हो गया कि भाई एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। आर्थिक गतिविधियां, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब आपके रुपए के लेन देन से लेकर के, ठीक है, सारी चीज़ें तक, खर्चे, आपका इनकम कितना है, खर्च कितना है, कितना सेविंग्स है, सब कुछ। मानव एवं उसके समाज के मध्य तालमेल, जहाँ पर ह्यूमन की बात हो रही है और जो भी वहाँ का वातावरण के मध्य, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उनके मध्य तालमेल कैसा है, ठीक है, सर्वाइव वो वहाँ पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रकृति को नुकसान हो रहा है या वातावरण के साथ में कुछ और ही मतलब खेल खेला जा रहा है, कुछ भी आप कह सकते हो। अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर समायोजन की बात देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर है कि मध्य देश के प्रति कर्तव्य, संस्कृति, सभ्यता को ज्ञान सामाजिक कौशल के तहत दिया जाता है, ठीक है, सामाजिक कौशल के तहत दिया जाता है। उसके बाद बात आती है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण। कुछ उपकरण होते हैं, जैसे सोशियोग्राम करके दिया हुआ है। देखिए, होता ये है कि आप सामाजिक कौशल के मूल्यांकन में कुछ होता है जो बालक के कुसमायोजन या असमायोजन का मूल्यांकन करते हैं। वहाँ पर उनका ना समायोजन कर पाना, उन चीज़ों को मूल्यांकन के लिए जो है कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर है सोशियोग्राम, जैसे आपका हो गया। तो सोशियोग्राम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। हाउ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप फील टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब जो एक कोई अलग सा व्यक्तित्व है, कोई अलग सा व्यक्ति है, वो ग्रुप में अगर है तो वो एक दूसरे के प्रति कैसे फील करता है, यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, सोशियोग्राम। तो भाई अब ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे तभी तो आपका समाज बनेगा, तभी तो आप कहते हो कि वो एक समाज है। ये बात हो गई। दूसरा लिखा हुआ है समाज मितीय मैट्रिक्स यानी कि सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर समाज मितीय मैट्रिक्स, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है, यहाँ पर इतना ही जानना है कि ये एक मैट्रिक्स तैयार होते हैं, गणित की मैं बात कर रहा हूँ। समाज मितीय तो सोशल चीज़ें या सोशल बिहेवियर से लेकर के आप बात करो, या सोशल समाज में जो सामंजस्य वाली बात है या कुम समायोजन वाली बात है, उनसे रिलेटेड आपका एक मैट्रिक्स तैयार होता है, सेट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, एक समाजमितीय मैट्रिक्स होता है। वहीं तीसरा लिखा हुआ है कि समाजमितीय गुणांक यानी कि सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। जब आप इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, 1 2 3 4 5 में, तो सोशियोमेट्रिक्स इंडेक्स भी तैयार होता है और आपका मैट्रिक्स भी तैयार होता है।
तो ये हैं ऐसे उपकरण, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण है जो है, जिसके बेस पर जो है आप मूल्यांकन जो है कर सकते हो बच्चों के बारे में सामाजिक कौशल के तहत। ठीक है। दूसरा है आपका दोस्तों यांत्रिक कौशल, यानी कि टेक्निकल स्किल। इसमें लिखा है बालक के यांत्रिक ज्ञान व क्षमता का पता लगाना। यहाँ पर यांत्रिक ज्ञान और क्षमता को पता लगाने की बात हो रही है। बालकों को यंत्रों का कितना ज्ञान है, यंत्रों के प्रति कितनी रुचि है, इस बात की जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, बालक की जो सृजनात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति जो होती है उससे संबंधित आपका यांत्रिक कौशल होता है। ठीक है। मतलब सृजन करने की क्षमता, किसी चीज को बनाने की क्षमता, कंस्ट्रक्टिबिलिटी आप जो भी बोले, सृजन करने की, ठीक है, निर्माण करने की बोलो आप, और रचनात्मक, इन दोनों प्रवृत्तियों, कितने अच्छे कलाकार हैं वो, कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को वो कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ का वो सृजन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं सृजनात्मक एंड रचनात्मक दोनों दी हुई हैं, ये दोनों ही आपकी यांत्रिक कौशल से रिलेट करती हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ पर कि यांत्रिक कौशल आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कुछ और भी पॉइंट आप बता सकते हो, जैसे किसी कार्य को उत्तम तरीके से करने की बात हो गई, किसी वस्तु के निर्माण का कौशल हो गया इसमें, ठीक है, या फिर शारीरिक कार्य आदि जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उपकरणों को लेकर के बात की जाए दोस्तों, जब आप बात करते हो बालकों के यांत्रिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण के रूप में यंत्रों का संचालन की बात हो गई। मतलब यंत्र कैसे आपके संचालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रयोग का अवसर देकर उससे प्राप्त परिणाम की शुद्धता देख करके मूल्यांकन श्रेणी का निर्धारण करना, ये बात भी होती है। आपने यंत्रों को उनके सामने रख दिया एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट्स, उन यंत्रों की सहायता से आप क्या करते हो, जो परिणाम या देखने को मिलता है उसकी शुद्धता को मापते हो। परिणाम की क्या है, शुद्धता का आप मापन करते हो और फिर उनको मूल्यांकन श्रेणी का निर्धारण करते हो कि भाई इनको किस श्रेणी में रखा जाए, ये वाली अच्छी वाली श्रेणी में, थोड़ी सी उससे नीचे, या किस श्रेणी में रखा जाए। ठीक है। ये तो दोस्तों बात हो गई फिर आपका यांत्रिक कौशल को लेकर के। दोस्तों जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आप अपना टारगेट बिल्कुल सीटेट यूपीटेट वो सेलेक्ट करेंगे, उसमें देखने को मिल जाएगा। और सर्च एडुकेटर में महेश मिश्रा, ये मेरा नाम है, ये लिखना है आपको। उसके बाद फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपडेटेड रहोगे जो भी वीडियोज़ लेसन्स में अपलोड करूँगा यहाँ पे, तो फॉलो कर लें। वहाँ पर काफ़ी कोर्सेस अवेलेबल हैं और यूपीटेट का कोर्स भी वहाँ पर शुरू मैं करने जा रहा हूँ पूरी तरीके से, यूपीटेट एंड सीटेट का। तो जल्दी ही फॉलो कर लें, जल्दी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। दोस्तों गणितीय कौशल, मैथमेटिकल स्किल को लेकर के बात हो, इसके तहत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने, मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ, व उनमें अंतर करने की योग्यता आदि का विकास किया जाना है। मतलब किया जाना देखने को मिलता है। जब आप शीघ्रता और शुद्धता से गणित, आपने पाठ्य योजनाएं बनाई होंगी, लेसन प्लान्स बनाए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है आपने देखा होगा, जब सामान्य उद्देश्य की बात करते हो तो उसमें कहते हो कि गणित के सवालों के, गणित विषय को जो भी हैं वहाँ पर रिलेशंस, उनको शीघ्रता में शुद्धता से उनकी गणना करने की योग्यता को समझना, ये भी बालक का वहाँ पर एक उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक को समझ में आए। वहीं से है तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, एक रीजनेबल तरीके से किसी भी चीज़ को जो है सही ठहराना। मैंने बोला पृथ्वी जो है दिन और रात, मैंने बोला पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो आप एक रीजनेबल तरीके से समझाइए कि रीज़न क्या है, क्या कारण है कि दिन और रात होते हैं। ऐसे नहीं कि बस दिन और रात होते हैं, बस होते हैं तो होते हैं। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। फिर कहा मैंने क्रम व आकृतियों को पहचानने में, एक आप सीक्वेंस बना रहे होते हो, सीरियल बना रहे होते हो जो है उसमें, या फिर जो आकृतियाँ होती हैं उनको पहचानने में व उनमें अंतर करने की योग्यता आदि का विकास किया जाना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब आप बुक्स को लेकर के बात करते हो तो सारी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है और गलत भी काफ़ी दिया हुआ है। कई लोग पूछते हैं कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। मैं आपको कोई एक अगर बुक सजेस्ट भी कर दूंगा तो होगा यही कि उसमें बुक्स में गलत काफ़ी कुछ है। ठीक है। और ऐसे में आप लोग जो है फिर हो सकता है कि मुझे ब्लेम करें कि सर मैंने बताई थी वो बुक सजेस्ट की थी जो भी है, इसलिए मैं बुक्स किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप कोई भी बुक ले लीजिए, डीएलएड या बीटीसी अगर आप चाहते हैं तो आपके ऊपर है। बाकी तो चीज़ें मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी गलतियाँ सब में हैं और यहाँ पर ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो
कई सारी वहाँ पर मैं बता दूँ 2-3 बुक्स हैं आपकी जो है, बाकी इंटरनेट और इधर उधर से मैं लेकर के चीज़ों को इकट्ठा करके बस बनाता हूँ कि कोई भी गलतियाँ देखने को ना मिले और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। और आपके में भर भर के दिया हुआ है, भर भर के मतलब समझते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट के उसमें। यहाँ पर कुछ ही पॉइंट्स को रखा गया है जितना आपके डीएलएड के लिए ज़रूरी है और जितना यूपीटेट और सीटेट में भी आपके काम आ सके। ठीक है, तो योग्यता आदि का विकास किया जाना है। यहाँ पर लिखा है बालक को गणितीय महत्व से परिचय कराना। ये अब पॉइंट बता सकते हो, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उनको उनके बारे में नॉलेज करवाना। गणित में बिंदु रेखा का ज्ञान, एक बिंदु क्या होती है, आपने एक और बिंदु खींचा, दोनों को मिला दिया, रेखा का ज्ञान, इन सब के बारे में जो है गणितीय कौशल के तहत बालक को बताया जाएगा। गणित में ध्यान दीजिएगा, गणित में शून्य अवधारणा का बोध है इसमें। और फिर लिखा हुआ है गणितीय कौशल मूल्यांकन के उपकरण। देखिए शून्य अवधारणा का बोध, उसको बताना, शून्य अवधारणा को लेकर के ये बात हो गई। गणना करने की क्षमता का विकास आप भी लिख सकते हो। फिर बात आती है कि गणितीय कौशल में मूल्यांकन के उपकरण को लेकर के, तो बालकों की गणितीय कौशल मूल्यांकन के संबंधित प्रश्नावली का प्रयोग करिए। आप कैसे मूल्यांकन करोगे, इवैल्यूएट करना होगा। आपने कोई भी सवाल आपने बताया कि भाई जोड़ना कैसे होता है, फिर आपने क्या किया, 4 सवाल जोड़ने पर दे दिए, वहीं से तो आप बता पाओगे उपकरण क्या होते हैं मूल्यांकन के, मतलब जिन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे होते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। तो भाई मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो है प्रश्नावलियों का, जिनके बेस पर मैं पता लगाऊंगा कि ये सही से इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है इस बच्चे ने। फिर बात आती है गणितीय व्यवहार कौशल का मूल्यांकन करने के लिए बालक से लेन देन, क्रय विक्रय और व्यावहारिक प्रयोग कराना। ये चीज़ें भी उसमें देखने को मिलेंगी। भाई व्यावहारिक मतलब समझते हो, आपको इकोनॉमिक्स उन बच्चों को समझाना है, थोड़ा सा जो है चीज़ों के बारे में बताना है, अर्थशास्त्र क्या होता है, तो उनको आप क्या करोगे, लेन देन की चीज़ों को आप समझाने की कोशिश करोगे। कैसे, मान लीजिए कहा कि आपने चलो ठीक है, आपने इनको 3 रुपए दिए, फिर उन्होंने 2 रुपए खर्च कर दिया, आपके पास कितने बचे, तो वो बताएगा कि 1 रुपये बचे। वो क्या है, एक से मान लीजिए कि वो बच गए जो है वहाँ पे इतना वापस कर दिया, 1 रुपये कर्जा है कि क्या है, क्रेडिट है डेबिट है, मतलब उनको आम भाषा में समझाने की कोशिश करोगे। क्रेडिट डेबिट होप्स तो समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से, ठीक है, धीरे धीरे उस स्तर तक आप पहुँचोगे। तो दोस्तों ये बात हो गई गणितीय कौशल मूल्यांकन के उपकरण में आप ये भी बता सकते हो, ज्यामितीय कौशल के मूल्यांकन के लिए आयत हो गया, वर्ग है, चतुर्भुज है, कोण की आकृति, वस्तुओं का ज्ञान बताना। जैसे वर्ग कुछ भी ले लीजिए, आपको वृत्त बताना है, सिक्का ले लीजिए, सिक्के से आप बता रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप कई सारे वहाँ पे चीज़ें होती हैं, दीवार का कोना है या दीवार है, उससे आप बता सकते हो कि ये क्या है, एक आयत बन रहा है या एक वर्ग बन रहा है, वो भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों ये क्या है, आपके रियल टाइम एग्जाम्पल्स है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भाषाई कौशल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है, जो भी भाषा संबंधी स्किल्स होती हैं उनको रिलेट करके या उनके बारे में बताना। फिर दूसरा लिखा हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना, ये चीज़ें भी मतलब वहाँ पर भाई भाषाई कौशल है, लैंग्वेज स्किल है, तो बोलना भी होगा, सुनना, लिखना, पढ़ना सब होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है एक अन्य बिंदु में कुछ और पॉइंट्स को अपने हिसाब से इंक्लूड आप वहाँ पर कर सकते हैं भाषाई कौशल के तहत। दोस्तों अगर बात की जाए आपकी सततम व्यापक मूल्यांकन के पार्ट को लेकर के, तो यहाँ पर आपका ये फिलहाल जो है कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के कुछ विविध प्रकार होते हैं, उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, कल लाइव क्लास में मैंने बताया था कि आपको प्रति सब्जेक्ट 201 लाइनर की PDF जो है मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए कुछ चार्जेस हैं, कुछ पेमेंट हैं जो आपको करने होंगे। कैसे करने हैं, कितना करना है, बहुत ही मिनिमम होगा, ठीक है। पेमेंट आपका जितना भी करना होगा, कैसे करना होगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो 201 लाइनर होंगे पर सब्जेक्ट, आपके 8 हैं तो मतलब 1600 हो जाएंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो 1 लाइनर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ से सवाल भी कितने पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़ के आए हो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में, तो आप लोगों को जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अपनी कोई राय है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।